मित्रों को जय सिया राम, जय जय हनुमान। मित्रों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इतनी यश कीर्ति नेम फेम कैसे मिल रहा है। इसी तरह से मुख्यमंत्री योगी जी को भी इतनी यश कीर्ति नेम फेम प्रसिद्धि क्यों मिल रही है। इसके साथ साथ ही हम इस वीडियो में बात करेंगे राहु के कैसे डिवाइन उपाय की, जिससे यदि राहु आपको जीवन में तंग कर रहे हैं तो वो आपके फेवर में आ सकते हैं। थोड़ी सी बात हम करेंगे शनिदेव की, क्योंकि शनिदेव के नाम पर लोगों को बहुत ज्यादा डराया जाता है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को वर्ल्ड वाइज, पूरे संसार की मैं बात कर रहा हूं, जितना यश कीर्ति नेम फेम और प्रसिद्धि मिल रही है उतना भारत के किसी और प्रधानमंत्री को शायद ही मिली हो। इसी तरह से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी इसी तरह का नेम फेम और प्रसिद्धि मिल रही है, यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है। तो दोस्तों, हमारे जीवन में जो नेम फेम, यश, कीर्ति और प्रसिद्धि के कारक देव हैं वो हैं सूर्य देव। सूर्य देव के माध्यम से ही व्यक्ति को नेम फेम मिलता है, यश मिलता है, कीर्ति मिलती है और प्रसिद्धि मिलती है। लेकिन केवल सूर्य देव के कारण नहीं मिलती है, इसमें दो ग्रहों को और इन्वॉल्व करना जरूरी है। वो है जुपिटर यानी बृहस्पति देव, क्योंकि बृहस्पति देव का जो कारक तत्व है वो है ग्रोथ करना, चीजों को बढ़ाना। और गुरु क्या है? गुरु है धर्म, गुरु है अध्यात्म। तो आप बहुत आसानी से जज कर सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दोनों ने कभी भी धर्म को सेकेंडरी नहीं रखा है। उन्होंने धर्म को प्रायोरिटी में रखा है, प्राथमिकता में रखा है। तो उनकी कर्म कुंडली की अगर हम बात करें तो उसमें सूर्य किस तरह से इन्वॉल्व हो रहे हैं, जुपिटर कैसे इन्वॉल्व हो रहे हैं, और तीसरा ग्रह जो है वो है राहु। तो राहु क्या है दोस्तों? राहु एक्सपेंशन भी है और राहु प्रॉब्लम भी है, राहु ब्रिलियंसी भी है और राहु इल्यूजन भी है। तो राहु बहुत बड़ा योगदान देता है इन सब चीजों के लिए। ये भी मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। चूंकि राहु है ऑनलाइन, इंटरनेट और सोशल मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म, तो जब भी राहु सूर्य से कनेक्ट होता है तो सूर्य को ग्रहण लगाता है। ये ज्योतिषीय नियम है। लेकिन यदि सूर्य स्ट्रांग है तो राहु सूर्य का कुछ भी नहीं कर पाता है, बल्कि वो सूर्य को और ज्यादा बढ़ा देता है, क्योंकि राहु का कारक तत्व है एक्सपेंशन करना, बढ़ाना। तो प्रधानमंत्री जी का एक छोटा सा वीडियो वायरल होता है कि उन्होंने जमीन पर गिरे हुए तिरंगे झंडे को उठाया और अपनी जेब में रख लिया। तो उससे क्या हुआ? एक सकारात्मक इमेज, एक यश और कीर्ति, प्रसिद्धि, नेम फेम मोदी जी को मिला। वहीं एक वीडियो वायरल हुआ कि लोकसभा में किसी ने पड़ोसी को आंख मार दी, तो वो भी वायरल हो गया। तो ये जो वायरल होने की चीजें हैं ना, ये राहु की चीज है। तो राहु पल भर में, 1 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ा नेम फेम, यश, कीर्ति और प्रसिद्धि दे सकता है। लेकिन वही राहु यदि नेगेटिव हो जाए आपकी जन्म कुंडली में या आपके कर्मों के माध्यम से, तो वो आपको बहुत बड़ा अपमान भी दे सकता है। 1 घंटे में आपकी इमेज खराब कर सकता है और यहां तक कि आपको जेल भी पहुंचा सकता है। तो ये है दोस्तों राहु का कमाल। तो यदि सूर्य को आप स्ट्रांग रखते हैं तो राहु आपका कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सूर्य क्या है? सूर्य हमारा कैरेक्टर, सूर्य हमारा चरित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने या मुख्यमंत्री योगी जी ने या माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जिनको भी एक सकारात्मक नेम फेम, यश, कीर्ति सदैव मिली है और बढ़ती रही है, उसके पीछे सूर्य देव के कारक तत्व का हाथ था। और इस हर एक व्यक्ति के साथ भी यही रहेगा। वो कारक तत्व है कैरेक्टर यानी चरित्र। तो दोस्तों, सूर्य देव का जो कीवर्ड है, सूर्य देव का जो मेन एट्रीब्यूट है वो है कैरेक्टर। तो जो भी व्यक्ति अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को बढ़िया रखेगा, उसको नेम फेम जरूर मिलेगा, उसको प्रसिद्धि जरूर मिलेगी, उसको यश मिलेगा, उसको कीर्ति मिलेगी।
और दोस्तों सूर्य देव क्या है? सूर्य देव भगवान राम जो है वो सूर्य वंश में पैदा हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो सूर्य देव भगवान श्री राम के हिसाब से ही चलते हैं। तो राम जो है वो मर्यादा के पुरुषोत्तम है, मतलब ऐसा उत्तम पुरुष जिसने मर्यादा की इतनी ध्यान रखी, वो संसार में कोई और नहीं हुआ, वो भगवान श्री राम हुए। और वो सूर्य वंश में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए सूर्य का जो मेन एट्रीब्यूट है वो है कैरेक्टर, वो है मर्यादा, वो है चरित्र। तो इन चीजों का यदि आप अपने जीवन में ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको आपके सूर्य को राहु ग्रहण नहीं लगा सकता है, यानी आपको अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम्स नहीं झेलनी पड़ेंगी। तो दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री जी ने या माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने कैरेक्टर को हमेशा बढ़िया रखा, उनके कैरेक्टर में कभी कोई दाग नहीं था। तो उनकी जन्म कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, उनकी कर्म कुंडली उनको रिजल्ट दे रही है। तो दोस्तों ये भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे दोष हों, लेकिन यदि हमारी कर्म कुंडली स्ट्रांग है तो हमें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से यदि हमारी जन्म कुंडली में बहुत सारे राजयोग हैं लेकिन हमारे कर्म खराब है, हमारी कर्म कुंडली को हमने खुद ही खराब कर रखा है, तो फिर कोई उपाय भी काम नहीं करता है। तो हमेशा अपनी कर्म कुंडली और जन्म कुंडली दोनों के साथ बैलेंसिंग करके चलें, दोनों का ध्यान रखें, दोनों कुंडली के हिसाब से अपनी लाइफ स्टाइल बनाएं। अब दोस्तों बात करते हैं राहु देव के उपाय की। तो राहु क्या है? राहु है शनिदेव के एजेंट। शनिदेव न्याय के कारक देवता है। शनिदेव के नाम से लोगों को बहुत ज्यादा डराया जाता है, लेकिन दोस्तों भगवान शिव ने शनिदेव को यह वरदान दिया है कि आपको न्याय करना है। तो शनिदेव न्याय करते हैं, जिस तरह के व्यक्ति के कर्म होंगे उसी तरह के रिजल्ट शनिदेव आपको देंगे। तो शनिदेव की 7.5 के समय में भी बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा उनको लाभ होता है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्म बढ़िया कर रहे हैं, उन्होंने अपनी कर्म कुंडली को स्ट्रांग रखा हुआ है, इसलिए शनिदेव उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। तो आप भी अपने जीवन में ध्यान रखें, आपको ढैया चल रही है या 7.5 चल रही है या शनिदेव की किसी भी तरह की बुरी दशा चल रही है, तो आपको अपनी कर्म कुंडली पर ध्यान देना है। शनिदेव हार्ड वर्किंग है, शनिदेव हॉनेस्टी है, शनिदेव पंक्चुअलिटी है। यदि आप इन कारक तत्वों का यूज करते हैं अपनी लाइफ में तो शनिदेव आपको खराब रिजल्ट नहीं देंगे। अब दोस्तों शनिदेव जो रिजल्ट देते हैं वो राहु और केतु के माध्यम से देते हैं, क्योंकि राहु और केतु जो है वो शनिदेव के एजेंट है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके जीवन में राहु आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, आपकी कर्म कुंडली अच्छी है उसके बावजूद आपके जीवन में कुछ समस्याएं आ रही हैं, बार बार आ रही हैं और राहु से संबंधित समस्याएं हैं, तो एक राहु का बहुत ही डिवाइन उपाय है, वो आप करें, निश्चित तौर पर आपको राहु के अच्छे रिजल्ट्स मिलने लगेंगे। तो दोस्तों राहु का उपाय ये है कि जो राज सिंहासन आप देखते हैं ना, उसके ऊपर एक छत्र लगा हुआ होता है, वो छत्र जो है वो राहु है। अब राहु क्या है? राहु आद्रा नक्षत्र के स्वामी है, स्वामी ग्रह है आद्रा नक्षत्र के। अब दोस्तों शिव पुराण के अनुसार आद्रा नक्षत्र के दिन ही भगवान शिव लिंग रूप में यानी स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तब जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी की इस बात पर बहस चल रही थी कि हम दोनों में से कौन ज्यादा सामर्थ्यवान है या कौन ज्यादा महान है, कौन ज्यादा बड़ा है, तभी स्तंभ रूप में लिंग रूप में भगवान शिव प्रकट हुए थे। और ये हुआ था सब कुछ आद्रा नक्षत्र वाले दिन में। तो भगवान शिव ने अपने मुखारविंद से खुद कहा है कि आद्रा नक्षत्र मुझे अति प्रिय है, जो कि राहु का नक्षत्र है और जो छत्र होता है वो भी राहु का है। तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा, जितनी आपकी बजट के अनुसार आप ले लें, एक छोटा सा चांदी का छत्र लेना है। छत्र समझ गए आप, जो माता जी में चढ़ता है, वैष्णो देवी में चढ़ता है, जो राज सिंहासन में बड़ा लगा रहता है, जो बाबा महाकाल को चढ़ता है। तो इस तरह का कोई छत्र आप ले लें, छोटा सा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, वो आप अपनी बजट के अनुसार देख लें। और आद्रा नक्षत्र के समय, जिस दिन भी आद्रा नक्षत्र हो
उस नक्षत्र के दिन भगवान शिव को यदि आप वो छत्र समर्पित कर देते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे राहु देव के शुभ फल प्राप्त हो, इस उद्देश्य से ये छत्र मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आपको चढ़ा रहा हूं, तो दोस्तों निश्चित तौर पर राहु देव आपके फेवर में हो जाएंगे और आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भ्रम पैदा हो रहे हैं राहु के कारण या दूसरे तरह के जो नुकसान हो रहे हैं, वे कम हो जाएंगे और धीरे धीरे आप उन समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही डिवाइन उपाय है, जो शास्त्रोक्त उपाय है, जो भगवान शिव ने पुराण में अपने मुखारविंद से कहा है, उससे संबंधित ये उपाय है। तो इस उपाय को करके आप राहु देव को बढ़िया कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की बहुत ही अद्भुत जानकारियां हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दे रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आपको कुछ पूछना है, आपने मेरी बातों को बहुत गंभीरता से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।